अब रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एनसीबी के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जमानत मिलने के मामले में ये बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी ने जमानत के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। दीगर 2 मुल्जिमीन की भी जमानत रद्द करने के लिए एनसीबी की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है। किरण सिजनाई, राहिला फर्नीचर वाला की जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल की गई है। तो लगातार एनसीबी की ड्रग्स मामले को लेकर कार्रवाइयां जारी हैं और अब नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जमानत मिलने के मामले में एनसीबी ने जमानत के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई है और इसके साथ ही जो 2 दीगर मुल्जिमीन हैं उनकी जमानत रद्द करने के लिए भी अर्जी दाखिल की गई है। किरण सिजनाई, राहिला फर्नीचर वाला की जमानत रद्द करने के लिए एनसीबी ने अर्जी दाखिल की है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमित राय, क्या एनसीबी मजीद पूछताछ करना चाहती है जिसके लिए ये अर्जी दाखिल की गई है? देखिए, निश्चित तौर पे एनसीबी का ये मानना है कि जो निचली अदालत ने समीर खान और 2 लोगों को, करण सजनानी और राहिला फर्नीचर वाला को जमानत दी थी, वो उसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है। वो और भी कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। एनसीबी के जो सूत्र हमारे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें भी एक बड़ी लिंक जो है हाथ लगी है और इसमें जो है एक बड़ा सिंडिकेट जो है काम कर रहा है। इसी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए इनकी वापस जो है हमें गिरफ्तारी जो है चाहिए, तो इनकी जमानत याचिका को जो है रद्द की जाए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि आज नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले को जो है राजनीतिक रूप जो है दिया जा रहा है और एनसीबी ने जो है गलत तथ्यों को पेश करके उनके दामाद को जो है गिरफ्तार किया है और लगभग 8 साढ़े 8 महीने जो है उन्हें जेल में रखा गया था। नवाब मलिक ने एनसीबी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि एनसीबी ने ये कहा था कि 200 किलो गांजे की बरामदगी हुई, जबकि तंबाकू जो है मिला था और तंबाकू और गांजे में जो है एनसीबी को फर्क जो है नजर नहीं आता है जी। तो जिस तरह से मेरे दामाद की गिरफ्तारी हुई या कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस समय, ये पूरा फर्जीवाड़ा है एनसीबी का। और निश्चित तौर पे एनसीबी जो है इस पूरे मामले में जो है सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ये जो बड़े बड़े लोगों को जो टारगेट कर रही है, बॉलीवुड को टारगेट कर रही है, नेताओं को टारगेट कर रही है ताकि उनकी पब्लिसिटी हो। बिल्कुल, तो लगातार एनसीबी के निशाने पर बॉलीवुड खिंचता ही जा रहा है। अमित राय, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।